जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड मेन काउंसलिंग का राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है। आज है 14 अगस्त। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 अगस्त को ही आना था, तो कल तो रिजल्ट आया नहीं, लेकिन बुंदेलखंड वालों ने इसको रात को लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में जारी कर दिया है। तो जिन लोगों ने रिजल्ट ना देखा हो, रिजल्ट कैसे चेक करेंगे उसकी बात करेंगे। बाकी 14 अगस्त की हम लोग लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, और जिन्होंने अपना रिजल्ट नहीं देखा वो लोग ऐसे अपना बीएड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उसके प्रोसीजर की बात करेंगे। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं और अब तक हमने आपको सारी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराई हैं। और ये जो आप कटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की ही है। तो इसको भी हम आगे अपने इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे आपका अलॉटमेंट रिजल्ट होता है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप अपना रिजल्ट चेक कहाँ करेंगे। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट पर रिजल्ट चेक करने की डायरेक्ट लिंक यहाँ पर डाल दी है। तो आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट होकर उस लिंक से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं और फिर अपना रिजल्ट देख लें। तो चलिए बात कर लें, आप लोग अपना रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो जो हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे वहां से कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पर आपने क्लिक किया वैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको यूजर आईडी डालना है और इसमें आपको पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर नीचे कैप्चा इंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपका ही कुछ एप्लीकेंट डिटेल्स आ जाएंगे और आप अपनी डिटेल्स ये देख लीजिएगा कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप ही का है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको 3 ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है चॉइस फिलिंग, दूसरा है अलॉटमेंट रिजल्ट और तीसरा है अलॉटमेंट लेटर। तो आपको अलॉटमेंट रिजल्ट फिलहाल जारी करना है या डाउनलोड करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अलॉटमेंट रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखिए अब लिख के आ गया अलॉटमेंट रिजल्ट, और यहाँ पर व्यू का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आपके इस व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट खुल के आ जाएगा कि आपको कहाँ पर सीट अलॉट हुई है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स रहेंगी और यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज की डिटेल्स रहेंगी, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है कॉलेज नेम जो आपको अलॉट होगा वो यहाँ पर ऐसे कॉलेज नेम में लिख के आ जाएगा। और कॉलेज टाइप कैसा है, जैसे यहाँ पर एडेड कॉलेज टाइप इनको मिला है, तो आपको एडेड या प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज लिख के आ जाएगा। बाकी कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप इस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको फीस पेमेंट के लिए काम करना है। तो जहाँ की जो फीस होगी उस फीस के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको ये अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में जाना है। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर सारी चीजें आपको दिए गए कॉलेज में उपस्थित होकर सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है। तो ऐसे आपका एडमिशन हो जाएगा। जो कॉलेज आपने चूज किया था वो कॉलेज आपको यहाँ पर मिल गया है, और जिसको वो कॉलेज चाहिए वो जाके अपना एडमिशन करा ले, जिसको नहीं चाहिए वो प्राइवेट कॉलेज में भी अपना एडमिशन करा सकता है। और दूसरी बात यह है, जहाँ जिसको ये कॉलेज नहीं मिला होगा उसकी जो ये 5000 फीस है वो आगे चल के वापस आएगी, लेकिन जिनको कॉलेज मिल गया है और फिर एडमिशन नहीं लेंगे तो उनकी ये फीस नहीं आएगी। तो शर्त ये है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तभी आपकी ये एडवांस फीस वापस आएगी। फिर चलिए आगे बात कर लें कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे थ्रू भी 2 यूनिवर्सिटीज से अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है अयोध्या की। इसमें दोनों साल की टोटल फीस है 55,000। 55,000 में सब कुछ इंक्लूड है, प्रैक्टिकल फीस और अन्य जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो सब कुछ इसी में इंक्लूड है। यहाँ पे एग्जाम मोड ईयरली है, साल में एक ही बार होता है। तो बिहार वालों के लिए या दूर वालों के लिए अयोध्या ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और दूर वालों के लिए एग्जाम टाइम रुकने के लिए भी अरेंजमेंट हो जाएगा, तो आप लोग उसके लिए भी निश्चिंत रहें। बाकी जिनको सीट अलॉटमेंट करनी है, अपनी सीट बुकिंग करनी है, वो इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आप अपनी सीट बुकिंग 1000 रुपए देकर कर सकते हैं। फिर आपको एडमिशन टाइम कॉलेज में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ। वहां पर आपको उपस्थित होना है, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फीस जमा करके आपका एडमिशन वहां पर करा दिया जाएगा। जिनको अयोध्या में नहीं लेना है वो प्रयागराज में ले सकते हैं। प्रयागराज में कौन सी यूनिवर्सिटी है? रज्जू भैया। इसमें दोनों साल की टोटल फीस है 53,000। एग्जाम मोड कैसा है? तो वो सेमेस्टर वाइज है, यानी साल में 2 बार होगा। और यहाँ पर भी एग्जाम टाइम रुकने के लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम रुकने के लिए अरेंजमेंट दोनों जगह हो जाएगा, चाहे प्रयागराज में ले चाहे अयोध्या में ले। और प्रयागराज में अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करिए
ये दूसरा नंबर मेरा है। आप लोग जहाँ भी सीट बुकिंग कराएं मुझे ज़रूर मैसेज कर दें कि सर हमने वहाँ पर अपनी सीट बुक करा ली है, ताकि आपका जो भी रहेगा मेरे गाइडेंस में रहेगा और सारी चीज़ें आपको यहीं से भेजी जाएंगी। उसके बाद यह है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन की सीटें लगभग फुल हो गई हैं। तो अभी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन सिर्फ SC और ST के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि लगभग जो 20 सीटें थी स्कॉलरशिप बेस्ड वाली वो फुल हो गई हैं और अब SC और ST कोटे की ही सीटें भरी जाएंगी। बाकी जो आपको ये फीस है वो एक साथ नहीं भरनी है, वो आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देनी है। जैसे अगर दोनों साल की फीस 55,000 है तो सबसे पहले आपको फीस बुकिंग फीस 1,000 देना होगा। इस 1,000 से आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी और फिर एग्जाम एडमिशन के समय आपको रिलेटेड कॉलेज में बुला लिया जाएगा। फिर फीस कैसे देनी है, तो एडमिशन टाइम आपको 25,000 देना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लाना पड़ेगा। फिर जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे और आगे जब सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको बची हुई फीस आपको पे करनी होगी। तो आप लोग अपनी सीट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि सीटें धीरे धीरे भर रही हैं और जब एडमिशन शुरू हो जाएगा तब बहुत ज्यादा मारा मारी और भागम भाग होगी। तो अभी अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए और सीट को रिजर्व करा लीजिए। बाकी हम आपको जो भी कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे वो सभी कॉलेज NCT द्वारा अप्रूव्ड रहेंगे और हम आपको जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो NCT की वेबसाइट का ही भेजते हैं। उसमें कॉलेज की सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं। और फिर हमारे यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जो लोग सीट बुकिंग कंफर्म करा रहे हैं उनको तो सीट रिजर्व की जा रही है और जो लोग अभी नहीं कराए हैं वो अपनी सीट कंफर्म करा लें। और अटेंडेंस या क्लास करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो डिस्टेंस पे है, दूर है, जहाँ पे जो काम कर रहा है अपना काम करता रहे और एडमिशन टाइम और एग्जाम टाइम आपको आना है। बाकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, जो लोग एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू उनकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी और फीस से ज्यादा ही स्कॉलरशिप आती है, तो लगभग नॉमिनल या 0 फीस पर ही आपका दोनों साल का B.Ed कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन की हमने बात कर ही ली है, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये फैसिलिटी सिर्फ प्रयागराज में अवेलेबल है, बाकी अन्य अगर कहीं कोई कॉलेज मिलता है तो वहां पर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बुंदेलखंड वालों ने देर तो कर दी है, लेकिन खैर एक दिन का ही इंतजार करना पड़ा है आप लोगों को। बाकी अब आप लोग अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं और इसकी लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप वहां से कनेक्ट होकर डायरेक्ट इसी लिंक पे पहुंचकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और जिसको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है वो हमें मैसेज करें, अपना ID और पासवर्ड भेज दें, हम आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करके भेज देंगे आपको। क्योंकि कुछ बच्चों ने करा भी लिया है, तो जिसको प्रॉब्लम या इशू आ रहा है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली टू डेली अपडेट भेज दी जाती हैं कि B.Ed में कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी पेंडिंग है। ये सारा डेटा आपको भेजा जा चुका है इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने वो डेटा ना देखा, वो डेटा देख के उसी हिसाब से फिर आगे उसे प्रोसीड करना है। तो वीडियो में यही जानकारी थी कि आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है और ये 12 से 12:30 के बीच में बुंदेलखंड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो अब आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।